10 मई 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स में आईसीएआई के पास्ट प्रेसिडेंट सीए अमरजीत चोपड़ा का एक लेख छपता है जिसमें वो बताते हैं कैसे 3 सीए फर्मों ने ऑब्जर्वेशन दी है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में और रेड फ्लैग किया है और बताया है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट किए गए और कैसे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम का ओवर वैल्यूएशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ और आप देख रहे हैं 10 सीए पल्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं उसी इंसिडेंट के बारे में जो अप्रैल की स्टैट्यूटरी ऑडिट में सीए फर्म्स ने बताए थे और जिनके आधार पर उन तीनों सीए फर्म्स को हटा दिया गया है। आपको चौंकने की आवश्यकता नहीं है, वो तीनों सीए फर्म्स जिन्होंने रेड फ्लैग किया था जम्मू एंड कश्मीर बैंक की उस ऑडिट रिपोर्ट में और अपने ऑब्जर्वेशन लगाए थे, उन सभी फर्मों को अब हटा दिया गया है। या ये कहें कि रेगुलेटर खुद ही नहीं चाहते कि उनकी कमियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स लोगों के सामने उजागर करें। कहानी की शुरुआत हुई उस समय जब ऑडिटर्स ने अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में फाइंडिंग डाली और उन्हें पता चला किस तरीके से एम्प्लॉयज के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया और उसके बाद वो पैसा सेविंग अकाउंट में आया और फिर वहां से शेयर्स खरीदे गए जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। शेयर्स का अलॉटमेंट 15 मार्च से 21 मार्च के बीच होना था, लेकिन जो पैसा ट्रांसफर हुआ एम्प्लॉयज के सेविंग अकाउंट से शेयर ट्रांसफर करने के लिए कंसिडरेशन के रूप में वो पैसा ट्रांसफर हुआ 22 और 23 मार्च को। मतलब कि जब शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ उस समय विदाउट कंसिडरेशन ही अलॉटमेंट कर दिया गया, जो सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट का नियमों का उल्लंघन करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें ऑडिटर्स ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डाली और बताया कि कैसे 412.53 करोड़ रुपीस का ओवर स्टेटमेंट दिया गया था शेयर प्रीमियम अकाउंट में और 12 करोड़ रुपए की कैपिटल का ओवर स्टेटेड थी उनके शेयर कैपिटल अकाउंट में। खैर, ये सारी बातें ऑडिटर्स ने बता दी, लेकिन आज का मुद्दा यह है कि उन ऑडिटर्स का क्या हुआ जिन्होंने जेएंडके बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिट में रेड फ्लैग जारी किया था। उन तीनों ही सीए फर्म्स को उनके ऑडिटर वर्क से हटा दिया गया है। तो क्या रेगुलेटर खुद नहीं चाहते कि उनके काम को कोई इस तरीके से क्वेश्चनेबल बनाए, या रेगुलेटर की यह मंशा ही नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ऑडिट कराई जाए? ये बात तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि कैसे नफरा के द्वारा अगर सीए फर्म्स को रेगुलेट करने की बात की जाती है तो बड़े बड़े मंचों से ये दावे किए जाते हैं कि नफरा रेगुलेटर के तौर पर कितना बेहतर काम कर रहा है, लेकिन वही जब सीए फर्म ईमानदारी के साथ काम करके दिखाती हैं और ऑडिटी के उन सभी नियमों को जहां वो उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें प्रदर्शित करती हैं, तो उस समय उन्हीं ऑडिटर्स को हटा दिया जाता है और अपॉइंट हो जाते हैं ऐसे ऑडिटर जो उस रीजन से बहुत दूर के हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एक ऐसे सीएसए का अपॉइंटमेंट किया है जो मुंबई से है। मतलब नॉर्थ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर बैंक को कोई दूसरे सीएसए नहीं मिले। लगभग 2000 किलोमीटर दूरी से सीएसए अपॉइंट करना अपने आप में ही ये सवाल है कि क्या वाकई ट्रू एंड फेयर पिक्चर जम्मू एंड कश्मीर बैंक दिखाना चाहता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या कुछ और कारण हैं जिनकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर बैंक को उन तीनों ऑडिटर फर्मों को हटाना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कार्यप्रणाली को लेकर भी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से किस तरीके के कार्य की उम्मीद रेगुलेटर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और आज का ऑडिटी कर रहा है। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। दूसरे इश्यूज को लेकर भी सीए पल्स आप लोगों के बीच में आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।